चीज़ें हैं। तो मैं शरारती स्टूडेंट थी और पढ़ती बहुत ज़्यादा थी। जितना पढ़ती थी ना उतने मेरे मार्क्स नहीं आते थे, फिर मैं चीटिंग करती थी। जब भी आप माइक पकड़ती हैं आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे सारे ठरकी चेक हो जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आपकी ही बात में था। आपने कहा जी वो सारे पागल हो जाते हैं, तो पागल है इसलिए। नहीं, अब मेरा दिल करता है शादी करने का। अच्छा। हाँ, अब मेरा दिल करता है, लेकिन मैंने तो अच्छा। अपना टारगेट रखा है 2025। 25 इसी साल इस में साल सजल का की मेरा शादी, टारगेट है। यानी कि हजारों लाखों दिल टूटेंगे। अच्छा, ड्रीम बॉय कैसा है आपका? लंबा हो, मतलब दबंग पर दबंग। यार मैं कहती हूँ जो सिर्फ मेरा हो, मेरा ड्रीम बॉय वो है, और लड़कियां उसको देखे। सजल ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ? हाँ मैंने आंधी पंजाबी से गल करिए थोड़ी सी कर लेते हैं। कर लेते हैं। तू बेटा क्यों लेता है लोगों की टेंशन, ये नहीं देंगे तुझे एंड पे पेंशन, इनका ख्याल तो अपने माइंड से निकाल दे, इनको जोर की फुल टस बॉल दे। रैपर होते ना, इन्हां दे इट भी ਵੱਜਦੀ ਹੈ रैप करदे पता ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ ये तुझे एंड पे नहीं देंगे पेंशन, वो तो इट ਵੱਜਦੀ या या केड़ा ऐसे ही कहते हैं। डायलॉग तो हमें सुनाया, कोई कहीं आपने परफॉर्म किया हो या? वे मोलिया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। कौन से वाले सिंगर हैं आप? गंदे वाले सिंगर। कोई एक आध लाइन। दूर मत्था टेक दिया मुर मुर वेख दिया असी नहीं एक वारी तकिया। उसके बाद फिर लाहौर आपकी एंट्री कैसे होती है सियालकोट से? टैलेंट एजेंसीज मैंने उस टाइम पे सर्च कर दी थी ना, शायद ही किसी ने की हो। 3000 के शूट की कॉल आई थी, आई थिंक सो। और उन्होंने कहा था आपका मुंह भी नहीं लगना, डमी शूट होगा। क्योंकि अभी मुझे पोजेस तो आते नहीं थी। घर से पूरी सपोर्ट थी जब आपने माइक पकड़ा है? माइक पकड़ने तक सपोर्ट आ गई थी, उससे पहले तक सपोर्ट नहीं। 6 लाख वाले बाबा जी ने हमें इंटरव्यू दिया था, और वो हमारा पहला इंटरव्यू एक बाबा जी के साथ वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था जी चाहता है तुझको खरीद लूं, मगर जेब कहती है बकवास ना कर। तो बेस्ट चैनल। आपने उर्दू पॉइंट की बात की, हमने एक इंटरव्यू किया था। इन्होंने मुझे बुलाया था, और मैं बताऊं वो भी इंटरव्यू इन्होंने मुझे कहा, अच्छा तब मैं बहुत ज्यादा वायरल नहीं थी, ठीक है। इन्होंने बुलाया, मैंने इन्होंने मुझे जो कहा मैंने वो बोल दिया। और पंजाबी बुलवाई उन्होंने, पंजाबी बुलवाई, उन्होंने कहा जी बोलो कजन्स को मारा है, ये क्या। मैं भी बोलती रही, वो बाद में मेरे कजन्स मुझे भेजे कि भाई किस कजन को मार रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਤੇ सज्जल ने हुण तक किन्ने दिल तोड़े होने, अंदाजन तादाद, एक एस्टीमेट? मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कोई दिल नहीं तोड़ा, लोगों ने मेरे बहुत तोड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतज़्ज़म शब्बीर उर्फ काका रिपोर्टर। आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, लाहौर में एक खूबसूरत लड़की रहती है जो कि मॉडल भी है, एंकर भी है, होस्ट भी है। जब माइक पकड़ती है हज़ारों लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और आकर कहते हैं हमारा इंटरव्यू लें, और कुछ लोग तो अपना शहर छोड़कर उसके पीछे लाहौर आ चुके हैं। कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ कहते हैं हमसे शादी कर लो। अब वो लड़की क्या करे बेचारी। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में सजल मलिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अंदर की सारी बातें आज मैं पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें वक्त दिया है। कैसी हैं सजल आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने सजल को प्रोग्राम करते देखा है, मगर लोगों को सजल की स्ट्रगल का नहीं पता। उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले बताएं ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था? ये पैशन से शुरू हुआ था। एक कुछ अंदर था कि यार बस फेमस होना है, और उसके लिए समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो एक्टिंग में जाना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड के अंदर आ गई। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह जो भी करता है बेस्ट करता है। और फिर जो है शूट से स्टार्ट किया, स्टिल से चलते 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 फिर कब मैं लाहौर रंग में आ गई पता नहीं चला। ऐसे आप रंग में ढली हैं। हाँ। कि लाहौर मैंने रंग कहा थोड़ा इनके लाहौर रंग के रंग में भंग डालते हैं जाकर। अपने कार नहीं, आपने तो रंग को मजीद अच्छा कर दिया, 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसे ही है। बचपन में जब हम होते हैं सजल, कुछ ऐसे साइंस हमें मिलते हैं कुदरती तौर पे जो आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसको नुमाया करते हैं। आपको या तो कोई बताता है कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आप अच्छे एक्टर हो या अच्छी होस्टिंग कर सकते हो, मॉडल हो, तो यहाँ आपको खुद पता चल जाता है। कितनी उम्र में आपको ऐसे साइंस मिल गए थे कि आपने समझ लिया था कि ये लड़की अब पकड़ी नहीं जाएगी, ये लड़की कहीं ऊपर ही नज़र आएगी? वेरी ऑनेस्टली मतलब स्कूल तक तो इतना नहीं था, लेकिन ये है कि मतलब मामा की साइड से कि यार आपने हर इवेंट पर पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स का इवेंट है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कह लो, ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। तो मैं शुरू से ही कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो मिस किया हो या जिसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। पढ़ाई में भी अच्छे थे और इन चीज़ों में भी अच्छे थे। तो बस वो करते कराते जो है ना, सब ने कहा तुम तो बहुत, तुम्हें तो एक्टिंग में जाना चाहिए, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम तो फेमस हो सकते। लोगों ने ज्यादा माइंड बना दिया। हाँ, मेरा खुद का तो था नहीं, लेकिन लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स जो थी ऑब्वियसली, तो उन सब ने कहा कि नहीं यार यू कैन डू इट। तो फिर उधर से एक वो माइंड में आती गई, यार ये मुझे क्यों इतना सब लोग कहते हैं, तो शायद कुछ स्पार्क हो अंदर।
तो वो था, पता वो नहीं था। सजल कौन से स्कूल में पढ़ी है? मैं सेंट मैरीज गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि कॉन्वेंट स्कूल था हमारा। ओके, किस शहर में था? ये सियालकोट में था। सियालकोट में था। हाँ, बहुत और से लोगों हमारा को बहुत बड़ा स्कूल था, मतलब आप पूरा एक दिन लगा ले और वो खत्म ना हो, इतना बड़ा स्कूल था। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा। तो आप घूमी नहीं कभी वहाँ पे? नहीं, टीचर्स ढूंढ लेते थे। हमने बंक करने की 10th में बहुत कोशिश की, बल्कि हाँ। किए भी हैं। 10th क्लास में हमने 2 बंक्स किए हैं, तो कैफे में जाके छुप जाते थे, तो मतलब इस तरह से। तो आप कैसी स्टूडेंट थी? क्योंकि मैंने मैं आपको बहुत शरारती। हाँ, वो तो अभी भी हैं आप। हाँ। ये शरारतें अल्लाह का शुक्र अभी तक खत्म नहीं, क्योंकि जब जिंदगी से शरारतें खत्म हो जाने हाँ। तो मुझे लगता है आप बोर हो जाते हैं। फीकापन आ जाता है। फीकापन आना ही नहीं चाहिए यार, जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए। तो ये बस चीजें हैं। तो मैं शरारती स्टूडेंट थी और पढ़ती बहुत ज्यादा थी, लेकिन ना जितना पढ़ती थी ना उतने मेरे मार्क्स नहीं आते थे। फिर मैं चीटिंग करती थी। अच्छा। हाँ जी, वो भी अपनी बहन की चीटिंग करते थे, और उस जो बहन मुझे चीटिंग करवाती थी उसके कम नंबर आते थे, मेरे ज्यादा। चीटिंग किस किस किस्म की है आपने? मैंने बहुत बड़े बड़े तरीके होते हैं, ये लेजेंड्स होते हैं जो चीटिंग में माहिर होते हैं। अच्छा, क्या होता था, अब मैं आपको मैथ्स की स्टोरी सुनाती हूँ। हालांकि आई लव मैथ्स, और मैथ्स में बहुत शौक से, सब सब्जेक्ट तो पढ़ती थी लेकिन शौक से मैं मैथ करती थी। म्यूजिक लगाना बच्चों को पसंद नहीं होता। नहीं, मुझे बहुत पसंद। अलग ही चॉइस थी आपकी। हाँ, मैं मैथ्स करती थी, बार बार म्यूजिक लगाती थी और मैं मैथ्स करती थी उसके साथ। मुझे इतना पसंद था। लेकिन मसले थे ना, मसले वो आई थिंक 10th में होते हैं। मसला फीसागोरस, वो मसले होते हैं। हाँ, 10th में होते हैं। मसला ए पार्ट, बी पार्ट, ये वाला मसला। हाँ। हाँ, तो वो मेरी बहन अलीशा, उसका मैं नाम लाजमी लेना चाहूँगी क्योंकि उसकी वजह से मैं पास होती आई हूँ। अच्छा। इसलिए अभी तो है, वो इंग्लैंड होती हैं। तो बात ये है कि उसने मुझे बोला कि सज्जद, बाकी तो मैंने याद किए हुए हैं फार्मूलाज, ये वो, तुम ऐसा करो मसले याद कर लो। अच्छा। मैंने कहा यार कल पेपर है बोर्ड का, इस उम्र में मुझे मसलों में उलझा रही हो। ये मुझे इतने उससे भी बड़े मसले में डाल रही है कि तुम याद कर लो। मैंने कहा या अल्लाह क्या करूं, मुझे कोई तरकीब बता, मैं याद करूं, मुझे याद ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं और आपने थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो आपको नंबर गए। और मसले के सीधे सीधे 10 मार्क्स में पता नहीं कितने थे, मुझे याद नहीं। तो एक सॉलिड नंबर आपके, अगर आपने सही लिखा है तो उसमें नंबर डिडक्ट हो ही नहीं सकते। ऐसे ही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो जितने भी 8 पेजेस थे मसलों वाले वो मैंने फाड़े। अच्छा। और मैंने अपने सॉक्स में डाले और मैं बोर्ड का पेपर देने चली गई। सॉक्स में क्यों डाले? जुराबें खुली थी आपकी? नहीं, हाँ। पता नहीं कैसे डाल ली है, बस उस टाइम पे खुली तो नहीं थी, लेकिन वही बल्कि अच्छी बात है ना, खुली नहीं थी। अच्छा। इसीलिए तो टाइट हो गए। इतने आपको कैसे पता था ये वाला पेपर में आना है? आपने वहां से मैं सारे मसले ले गई थी। अच्छा। कोई मसला आपने छोड़ा नहीं? कोई मसला नहीं छोड़ा, लेकिन अच्छा। वो उससे बड़ा मसला हो सकता था अगर मैं वहां पे पकड़ी जाती। हाँ। तो मैंने कहा यार अल्लाह ताला प्लीज आज बचा लेना, मुड़ के मैं चीटिंग नहीं करूंगी। और ना अब मैंने निशानियां रखी हुई थी कि मसला ये वाला आएगा तो ये पेपर यहाँ से मैं निकाल लूंगी, इस तरह से। अब जैसे ही वो मसला आया ना तो अलीशा ने कहा मुझे आता है। वो मेरे आगे ही बैठती थी हमेशा ना, हम दोनों का कभी चेंज नहीं होता था रोल नंबर। तो वो मेरे आगे बैठी हुई थी, तो वो ना गलत लिख रही थी। मुझे इतना पता था ये गलत लिख रही है। अच्छा, क्योंकि इतना आपको मैंने पता था? निशानियां याद रखी हुई अच्छा। थी। तो मैंने कहा अलीशा तुम गलत लिख रही हो, तुम गलत लिख रही हो, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता ना, मैंने याद किया। मैं कहती कैसे? मैंने कहा यार, मैंने कहा इसको बता दिया ना, ये तो डर के मारे चीटिंग ही नहीं करेगी। हाँ। तो मैंने वो पेपर्स निकाले जल्दी जल्दी, मैंने कर करा के बस आयतल कुर्सी पढ़ के वो वाला पेपर निकाला जो मसला आया हुआ था, बाकी रखे सॉक्स के अंदर वापस। वो किया मैंने और उसको भी करवाया। और उसके बाद हमारी एक दोस्त बहुत फ्रंट पे बैठी थी, वो मुझे बार बार बोले मैं फेल हो जाना है, मुझे मसला करवा दो ना। अच्छा। एंड में पता जब शोर होता है और वो आप एग्जिट कर रहे होते हैं तो तब थोड़ा सा शोर हो जाता है। मैंने कहा यार इसको मसला ना कराया, इसने तो घर जाके तमाशा लगा देना कि सज्जल ने मुझे मसला नहीं कराया। ऐसी दोस्तें होती है ना। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ। मैं गुजर रही थी पेपर देने के लिए ना, मेरा सब सही हो गया, मसला भी कर लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। तो मैंने कहा कि ना मारिया ये लो पेपर, इसके ऊपर मसला लिखा, और मैं चली गई। और जो पेपर था ना मसले वाला, उसने क्या किया, अपना पेपर भी दिया ही और मसले वाला पेपर भी साथ दे। उसको इतना डर लगा और वो पता नहीं बेचारी फिर उसकी सप्ली तो तब आप पकड़ी नहीं गई? नहीं, मैं पकड़ी। तो ये इतने साल पहले कि आपने चीटिंग की, आज आपने एतराफ़ किया है। जी बिल्कुल। वो आज वो आपके टीचर्स जो हैं उनको पता चल गया होगा कि इसने तो मसला देख के लिखा था। हाँ, पता लग गया होगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर लाहौर आपकी एंट्री कैसे होती है सियालकोट से? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, हमारी यूनिवर्सिटी भी UMT यूनिवर्सिटी सियालकोट में ही मैं पढ़ी थी। तो तब फिर मुझे शूट की कॉल आई इस तरह से, और मैंने खुद भी काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, कॉल्स करती थी मैं। जितनी टैलेंट एजेंसीज मैंने उस टाइम पे सर्च कर दी थी ना, शायद ही किसी ने की हो। ठीक है। सबको कॉल्स और इस तरह से। तो मुझे वो 3000
के शूट की कॉल आई थी, आई थिंक सो, और पहली कपड़ों शूट का शूट था, कपड़ों हाँ। का शूट था, पहला और उन्होंने शूट। कहा था आपका मुंह भी नहीं लगना, डमी शूट होगा क्योंकि अभी मुझे पोजेस तो आते नहीं थी कि मॉडल्स अच्छा। कैसे खड़ी होती हैं, यू नो, जो भी था। अच्छा। तो फिर मैं आई और वो मैंने देखा यार मॉडल्स किस तरह से कर रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा जी आपने इस तरह खड़े होना है, इस तरह खड़े होना है, और मुंह पे तो डमी ही लगनी थी, तो ठीक जैसे है। आपको पता है जे डॉट वगैरह के हाँ, शूट्स लगते हैं और उसके ऊपर मॉडल का मुंह नहीं आता, तो वो डमी शूट था। तो वो मैंने करना शुरू किया, फिर 5,000 तक आ गई थी मैं। फिर आप तो 5,000 से कस्में start खाती किया। होंगी, अल्लाह दी कसमें मैं वहां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पमा मेरी शक्ल नहीं है, मैं नहीं, ही मुझे हूं। पता नहीं था ना वो कहाँ लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर कैटलॉग शूट्स होते थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें मेरी पोजिंग बेहतर हो गई, तो मुझे लगता है कि डमी शूट्स बेहतर होते हैं आपको सीखने के लिए आपकी ट्रेनिंग साथ साथ हाँ। चल रही थी। तो फिर वो मैं उधर से करते करते फिर हमने वेब चैनल बनाया और फिर हम इंटरव्यूज की तरफ आ गए। इंटरव्यूज की तरफ अचानक से लोगों ने आपको देखा है, पहले आप मॉडलिंग में थी। मॉडलिंग में थी, फिर मैं थोड़ा सा ड्रामाज भी किए हैं, ड्रामाज इन अ सेंस के छोटे छोटे से रोल जो ज़्यादा नज़र नहीं आए। हाँ जी। अब ऐसे वाला भी नहीं कि ट्रे लेकर गुजर गई, लेकिन ऐसे कि जैसे बुलबुल एक एपिसोड में एक करैक्टर एक एपिसोड का, तो उस तरह वाले सीन। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਆਸਤਾ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ, क्योंकि शोर पाना ਹੁੰਦਾ ना फिर। हाँ, वो तो हम वैसे ही बड़ा करते हैं शोर। हमारे घर में आप आ जाए, हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हम बहन भाई इतना शुगल मेला लगाते चूं हैं, चूं चा चा चलता चूं रहता है। चै चै चूं चा की मामी चाची सारा कुछ सब लगाते कुछ हैं, चलता रहता है। सब कुछ। अब तो आदत हो चुकी होगी, कहीं कोई चुप बैठा हो तो आपको अजीब लगता होगा। हाँ, हम कहते हैं ये आज चुप क्यों है, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग। सो अच्छा, तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? वी आर 8, मामा बाबा, 4 बहनें 2 भाई। 2 भाई, ठीक है। तो घर से पूरी सपोर्ट थी जब आपने माइक पकड़ा है? माइक पकड़ने तक सपोर्ट आ गई थी, उससे पहले तक सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। हाँ, उससे पहले तक तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, जब माइक पकड़ा तो सपोर्ट आ गई। अच्छा, उन्होंने हाँ, कहा उन्होंने कहा लड़की जी ये डिसेंट काम है, ठीक है आप ये करो। तो वो शूट वूट उनको समझ नहीं आ रहे थे, तो वो उसमें थोड़ा मसला था। अच्छा, चले आपने माइक पकड़ लिया, अब माइक पकड़ लिया, हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग हम जू में चले गए। अच्छा। और उसमें जानवरों में इंसानों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ना, तो लेकिन मैं कभी कैमरा शाय नहीं थी और ना हूँ आज तक। हाँ। मुझे कभी डर नहीं लगा कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आपसे बदल के बड़ा काफ़ी पुराना इंटरेक्शन है, आप बैठे हैं या फिर कोई बड़े से बड़ा बंदा भी, इवन हाँ। 2 वज़ीर आज़म आके बैठे, कुछ मुझे बिल्कुल नहीं होगा कि मैं इनसे क्या सवाल करने लगी हूँ या क्या, मुझे क्यों मैं नहीं, ना कैमरा से डरती हूँ ना मैं लोगों से डरती हूँ। सही बात है। तो ये था और कॉन्फिडेंस तो था। फिर हमने करना शुरू किया, मैं एक पागल सी झल्ली सी लड़की इंटरव्यू कर रही हूँ इस तरह से, लेकिन उसमें ही हमारे 3 क्लिप्स लगे, वो वायरल नहीं हुए। उसमें एक अच्छी लक वाले बाबा जी ने हमें इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और वो हमारा पहला इंटरव्यू एक बाबा जी के साथ वायरल क्या किया था बाबा जी ने उस उन्होंने इंटरव्यू में? पंजाबी में इंटरव्यू दिया था और अच्छा। वो कुछ उन्होंने शेरो शायरी उसमें ऐसी बोल दी थी कि अब मुझे शायद याद आ जाए क्योंकि मेरी इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था जी चाहता है तुझको खरीद लूं मगर जेब कहती है बकवास ना कर। तो उन्होंने इस तरह की बातें की थी, तो फिर वो बहुत ज्यादा वो वायरल हो गया। फिर लोगों ने आपको देखना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू। 1-2 शोज में भी आप हमें नजर आई, जो कि लाइक मज़ाकरात और हाँ 1-2 और वो क्योंकि मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, हाँ। तो इस वजह से जो है फिर वो आपको बुलाते हैं। वो बुलाते हैं। हाँ, तो वो एंकर्स को कम प्रेफर करते हैं। हाँ। वो मॉडल्स को ज्यादा प्रेफर तो जिस दिन पता चला कि लोग तो मुझे हद से ज्यादा लाइक कर रहे हैं और लोगों का इंटरेक्शन जो है मेरी तरफ मुझे लगता था झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता। नहीं, एक तो कमेंट्स की हद तक होता है, वो तो सारे होते हैं। एक खुद फिजिकली बंदा आपके पास आ जाए, आके बोले कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है, मैंने देखा है लड़के आपको ढूंढ रहे होते हैं कि सजल किस तरफ इंटरव्यूज आज कर रही है, बल्कि लोगों ने एरियाज के नाम याद कर रखे हैं जिधर आप शूट पे जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम मॉल में एक मॉल में हम इंटरव्यूज ज़्यादा करते हैं और उधर के गार्ड्स और उधर की मैनेजमेंट मुझे बताती है कि कोई आया है वो खाना दे गया कि सज्जल को खाना दे देगा, कोई आया है गिफ्ट हैम्पर पकड़ा गया, और कोई आया है कि वो कहाँ पे है। हम कहते हैं यार वो रोज़ नहीं आती, उनको लगता है कि शायद मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सजल कितने गिफ्ट इकट्ठे हो जाते हैं एक महीने के? मैं अगर करने बैठूँ तो मुझे रोज़ के बहुत तोहफे आए, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। अच्छा। मुझे जितने भी वीडियोस में तोहफे रिसीव होते हैं मैं सारे वापस देती हूँ। वापस देती हैं? बहुत कम ऐसे तोहफे होंगे जो मुझे लगेगा कि यार बहुत कोई बंदा ना दिल से लेकर आया है, या जो थोड़ा सस्ता गिफ्ट होगा वो मैं रिसीव करती हूँ। महंगे तोहफे मैं नहीं लेती। अच्छा, वापस कर देती हैं? देखने वाले को लगता है कि यार ईदियाँ मैं बहुत खुल के रिसीव करती हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं वो तो है ना। हाँ, चाहे फैन से हो चाहे जिससे भी हो, मैं कहती हूँ यार वेलकम वेलकम।
अच्छा, जो देखने वाले होते हैं, जो आपको पीआर पैकेज आप बना रहे हो, जी जी। उसमें वो देखने वाले को लगता है कि यार कुड़ी दा सही सर है, इन्हों तो कोई चीज़ लेनी नहीं पैंती होनी बाजारों, सारियां चीज़ां हाँ, मेरे दोस्त कहते हैं तो तुम्हारा तो मुफ्ता लगा हुआ है। हाँ, उनको पता नहीं था ना पहले इतना, तो हम जब रेस्टोरेंट जाए कोई पैसे नहीं लेता, आप 40-50 हज़ार का खाना भी खा लो। हाँ। मतलब जैसे आप दावतें करते हो लोगों की, तो हाँ। आप, क्योंकि आपने एक वीडियो बनानी है और आपने इंडायरेक्टली उनको फ्री खाना खिलाना है। सही है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब हुआ तो मैंने कहा बहुत मजा आ रहा है इस तरह से। वो कहते हैं हाँ ना, तो मुफ्ता लग गए, खाना फ्री, पाना फ्री, सारा कुछ जो है ना फ्री, कपड़े शपड़े सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह। तो चलें दूसरी तरफ आ जाते हैं। इतने लड़के पागल हैं आपके पीछे, खुल के बात करें तो, क्योंकि वीडियोस में भी नजर आता है कोई शादी करने के लिए पहुंचा हुआ है, कोई प्रपोज करने के लिए पहुंचा हुआ है। जी। जब भी आप माइक पकड़ती हैं, आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे सारे ठरकी चेक हो जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आपकी ही बात में था। आपने कहा जी वो सारे पागल हो जाते हैं, तो वो पागल है इसलिए आते हैं। अच्छा, आप अपने फैंस को पागल कह रही हैं? मेरे फैन बहुत क्यूट है। हाँ, और साथ में स्विच आपने ऑन कर लिया है। ये बात हकीकत है। मैं आपको मेरी कुछ चीजें हैं अपने इंटरव्यूज के साथ, मेरे कुछ इमोशंस ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैं आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं भूली हूँ जिसने मुझे इंटरव्यू दे दिया हो। अच्छा, कहीं वो 2 साल बाद भी मेरे सामने से गुजर गया ना, तो रैंडम बच्चा है या बच्ची है या जो भी है, मुझे पता होगा इससे मुझे वो आपके जहन में है। जहन में है। वाह, और इतना अगर मैं भूलना चाहूँ भी तो मुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दिन रात तो टिकटॉक स्विच होके मेरे सामने आ रहे होते हैं, काफी सारे पेजेस पे लग रहे होते हैं, तो फिर वो मैं भूलती नहीं। जो कमेंट्स वगैरह हैं उनके रिप्लाई सजल खुद करती है या आगे कोई मैनेजर है? मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती और मेरा कोई मैनेजर नहीं, कोई नहीं है। सारे अकाउंट्स आप खुद रन कर रही हैं? मैं सारे अकाउंट्स खुद रन करती हूँ। कईयों को लगता है ना कि सज्जल को तो पता नहीं होना वीडियो लगी है। सज्जल तो पागल है ना जो इधर बैठे हुए नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग खुद करती हूँ, अपने फेसबुक पेज पे पोस्टिंग खुद करती हूँ, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब कुछ खुद ही संभालती हूँ, टिकटॉक भी। हाँ, जो हमारे पेजेस हैं जैसे फंडे पॉइंट, हैप्पी पाकिस्तान एंड लाहौर अंका, इनकी सोशल मीडिया टीम है, वो टीम्स हैं। पर्सनल काम मैं खुद करती हूँ। दिल बर्दाश्ता और जुनूनी फैन कोई मिला कभी? हाँ, वो जिसने हद ही कर दी हो। हाँ, वो एक दफा एक फैन आके कहता है जी एने मुरब्बे साडी जमीन ऐसी थानू देना चाहते हैं ना, तो शादी कर लो। मैंने कहा ये कौन से मुरब्बों की बात कर रहे हैं आप? सेब का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, या कौन सा? मैं अच्छा ज्यादातर ना उनको लाइटर मोड की तरफ ही ले जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कोई जमीन पे बैठ जाता है, सीरियस मोड में आ जाते हैं। हाँ, और अब फिर तो मुझे घर से डांट भी पड़ती है काफी दफा कि ये सारे आके तुम्हें क्यों ये कहते हैं। तो अब मैंने वो कंटेंट कम कर दिया। कोई कहे भी तो मैं कहती हूँ नहीं बोलो, बहन हूँ मैं, आपकी बहन हूँ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना आप। अच्छा, तो वो ऑफर्स करते हैं कि शादी कर लो हमसे, ज्यादातर शादी के ऑफर्स सब कुछ आपका और फिर ही तो है। कुछ लोग इसलिए भी कहते हैं कि उनको पता है कि यार ये वो बोलेंगे तो शायद वायरल जल्दी हो जाए। ये बॉयज का ये कुछ है। तो कुछ वीडियोस आपकी देखने को मिली थी कि बच्चे अपना घर छोड़ के लाहौर आ गए और सजल को ढूंढ रहे हैं, कहीं सजल मिले तो हमारी मुलाकात करवा दें। मुलाकात होती है लड़कों से फिर ऐसे? नहीं, मैं कभी किसी फैन को नहीं मिली हूँ इस तरह से पर्सनली जाकर। हाँ, नहीं, शो के दौरान तो फिर मिलते हैं ना फैंस, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो आपकी और है ना वो। हाँ, ये कि फैंस आके और उनका हमारे साथ राब्ता नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोग जो है नंबर ढूंढ कर, मुझे तो कोई कॉल मैसेज करे मैं नहीं उठाती। मैं बहुत कम जवाब देती हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे किसी का भी हो। मैं अपने दोस्तों के भी नहीं जवाब देती। मैं बहुत, चाहे फोन मेरे पास है, मैं वो वाली लड़की हूँ जो फोन आपके पास है लेकिन नहीं, वो मुझे पता है अच्छे से। साइड विटनेस, क्योंकि इनके भी मैसेज का जवाब कम ही मिलता है। वो मुझे पता नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरी नेचर है थोड़ा सा। मैं अगर अपने बारे में कहूँ नेगेटिव तो मुझे लोगों को मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ, लेकिन सामने की हद तक ज्यादा देती हूँ, बाद में भी देती हूँ। अगर उनको जरूरत हो किसी चीज की वो भी मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन ये रिप्लाईज ये वो थोड़ा मैं उससे मेरी जान जाती है। ज्यादा कहाँ मजा आता है, डिजिटल पे काम करने का, टीवी पे? मैं हमेशा से चाहती थी टीवी पे काम करना, पर मेरे कुछ परसेप्शंस गलत थे कि जी मीडिया में लड़कियां जो है कुछ ना कुछ इस तरह, तो मैं कभी अप्लाई ही करने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं, क्योंकि मैंने सुन इतना रखा था तो मुझे आइडिया ही नहीं था। फिर हमने अपना डिजिटल स्टार्ट किया कि यार ठीक है, अपना पैसा आएगा, अपनी सारी चीजें, तो अपना कर लिया, वो चल गया। पता नहीं था चल जाएगा, लेकिन वो चल गया, अच्छा लगने लगा। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई टीवी चैनल हायर करेगा। ठीक है। लाहौर अंक से हमेशा वास्ता रहा है, और जब मैं अभी वेब पे भी काम नहीं कर रही थी तो नसरुल्लाह साहब ने मुझे कहा था कि आपके अंदर स्पार्क है, आप काम करो, अगर आप कहती हैं तो मैं डेली पाकिस्तान या उर्दू पॉइंट पे आपको रखवा देता हूँ। तब उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि लाहौर अंक पे आपको चांस देता हूँ। तो मैंने कहा यार वाई, और हाँ, उर्दू पॉइंट ने मुझे तब थोड़ा सा कर दिया था कि आपसे नहीं होगा ना इस तरह। हाँ, तो फिर मैंने नहीं किया, मैं अपना करने लगी स्टार्ट। तो फिर जब लाहौर अंक से ऑफर आई तो मुझे लाहौर अंक हमेशा मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब चैनल है, यू नो। ठीक है। इनके लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और
किसी ने आज तक गलत बात नहीं करी, मतलब यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि आज तक चैनल में से किसी ने मुझसे गलत बात नहीं की, या लोगों को लगता होगा जी इनके सीन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं आपने उर्दू पॉइंट की बात की, इसलिए मैं बात करती यार लाहौर रंग इज अ बेस्ट चैनल। आपने उर्दू पॉइंट की बात की, हमने एक इंटरव्यू किया था। हाँ जी, आप इन्होंने ही मुझे बुलाया था, और मैं बताऊं वो भी इंटरव्यू इन्होंने मुझे कहा, अच्छा तब मैं बहुत ज्यादा वायरल नहीं थी, ठीक है, इन्होंने बुलाया, मैंने इन्होंने मुझे जो जो कहा मैंने वो बोल दिया। और पंजाबी बुलवाई उन्होंने, पंजाबी बुलवाई, उन्होंने कहा जी बोलो कजन्स को मारा है, ये किया। मैं भी बोलती रही, वो बाद में मेरे कजन्स मुझे भेजे कि भाई किस कजन को मारा है, मैंने कहा नहीं वो लड़की शादी के नाम से चिढ़ खाती है, हाँ चिढ़ खाती, और जो भी रिश्ता देखने आता है उनको मारती है। हाँ। तो आज क्या सिनेरियो है, आज भी चिढ़ खाती है या नहीं? अब मेरा दिल करता है शादी करने का। अच्छा। हाँ, अब मेरा दिल करता है, लेकिन अभी बस देखें कब होती है। मैंने तो अच्छा। अपना टारगेट रखा है 2025 इसी साल में सजल की शादी, टारगेट है, यानी कि हजारों लाखों दिल टूटेंगे इस साल। नहीं वो मेरे लिए दुआ करे। दुआ तो नहीं करेंगे वो, ये बड़ा मसला, पता है मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से आपको मांगते हैं, तो मैं कहती यार ये तुम लोग मांग रहे हो तो इसलिए मैं सही जगह पे नहीं पहुंच रही, तो जिधर मुझे जाना है रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि आप मांग रहे हो, जब भी जाने लगती हो कोई मांग लेता है, कोई मांग लेता है, तो फिर वो शायद रुकावट आ जाती है। लेकिन अब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो जो मांग रहे हैं ना उनको छोड़े, जिसके हक में बेहतर उधर पहुंचा दो। ठीक है। लड़कियां एज नहीं बताती? हाँ जी। सजल बताती है? मैं 1999 की मेरी बर्थ है। अच्छा, तो बन गई 25 साल हो गए, 24-25 साल, 24 खत्म हो गए ना। हाँ 25 वाला आई थिंक स्टार्ट हो गया है ना, स्टार्ट हो गया। ऐसे ही है। तो इतनी कम उम्र में अक्टूबर इतनी शोहरत, कभी आपने तन्हाई में बैठ के सोचा है कि ये करम है आपके ऊपर? डेफिनेटली करम है, बगैर कुछ गलत किए, और मैं कहती हूँ कि जी वाकई अल्लाह ताला का करम है। सही बात है। अपना करियर और सारी हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल साफ से अगर आप आते हो तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल और करम उसका होता मजा है, डिफरेंट है, डिफरेंट मजा है। इवेंट्स पे जाती हैं आप? बिल्कुल। कितना चार्ज करती हैं? होस्टिंग का पूछ रहे हैं या फिर होस्टिंग का भी, और दूसरा भी बताएं अगर कोई वैसे आपके पेरेंट्स मांगे तो। इसमें मैं आपको बताऊं, अब पेरेंट्स का तो ज्यादातर तो दोस्त अखबाब बुलाते हैं, वो फिर कहते हैं यार साडा रेफरेंस है, नहीं मुफ्ता नहीं, हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर खाना शाना भी हो जाता है, तो ये उधर मैं मतलब मैं ज्यादा इवेंट्स नहीं अटेंड करती, मैं ज्यादा बर्थडेज पे आपको नजर नहीं आऊंगी, ठीक है, मैं ज्यादा मीटअप्स पे आपको नजर नहीं आऊंगी, ठीक है, मैं अपना जो हमारा दोस्तों का ग्रुप है उस पे मैं रोज भी मुझे जाने का मौका मिले तो मैं वहां प्रेफर करूंगी, ना कि एक बहुत एक सोशल लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं, आपको पता है आप भी ग्रुप्स में काफी ऐड होंगे, तो बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं, लेकिन मैं तब कभी कह भी दूं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मैं नहीं जाती, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, सजल लोगों को खूबसूरत लगती है, इसलिए लोग लाइक करते हैं, कुछ आपके काम को लाइक करते हैं, कुछ आपको लाइक करते हैं, सारी मिक्स ऑडियंस होती है। सजल मेकअप ज़्यादा करती है या फ्रूट्स खाती है, क्या राज क्या है खूबसूरती के पीछे? ना मैं मेकअप ज्यादा कर, जिस दिन मैं यहाँ आ जाऊँ तो ये लोग तो बहुत थोपा था भी कोशिश करते हैं करने की, तो मैं कहती हूँ यार ना करो, मत करो, बस ब्लशर लगाओ ये वो। हाँ। मेरा हाँ थोड़ा सा डार्क सर्कल्स का इशू है, तो उसको मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ती है कवर करने के लिए। सोती नहीं है पूरा? सोती नहीं हूँ मैं, आई एम अ नाइट ऑल, सो मैं रात को जागती हूँ, दिन में थोड़ा सो लिया इस तरह, तो उस बस वजह से जो है ना ज्यादा है, बाकी मेरी स्किन साफ है, साफ है, इसलिए ना मेकअप ज्यादा करती हूँ और फ्रूट्स भी नहीं खाती, ये मेरी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है। हजारों लोगों को सजल के ऊपर क्रश है, सजल का क्रश कौन है? मेरा कोई भी क्रश नहीं। ये ऐसे तो नहीं होता? नहीं, मेरा सच में कोई क्रश अभी तक कोई क्रश नहीं है? पहले होता था जी, आया क्रश किसी पे, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, अभी तो मुझे किसी पे क्रश, किसके ऊपर क्रश मुझे लगता है कि क्रश वो होता है कि कोई आपको खूबसूरत लगे सिर्फ, नहीं वो मेरा वो वाला कोई क्रश नहीं, वो अभी तक नहीं है। अच्छा, ड्रीम बॉय कैसा है आपका? यार मैं कहती हूँ जो सिर्फ मेरा हो, मेरा ड्रीम बॉय वो है, और लड़कियां उसको देखें, मैं चाहती हूँ ज्यादा देखें, लेकिन वो किसी की तरफ अट्रैक्ट बस देखें कि ये काश हमारे पास होता, काश ये हमारे पास हो, काश ये इसकी, तो ऐसा अभी तक कोई मिला नहीं यार। मिलते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ ना 2025 मेरा शादी का साल है, तो शायद अच्छा, ये अब देखिए जो भी हुआ फिर मेरे नसीब में आ जाएगा, मुझे नहीं पता हाथ दिखाया है या वैसे आपको किसी ने कहा है? नहीं, मैंने हाथ दिखाया है। समराना इधर ही लड़की वो करती है शो, लेकिन वो तो मैं उसको पूछती हूँ यार बताओ पैसा कब आएगा, मेरा हस्बैंड अमीर होएगा, कंजूस होएगा, कैसा होएगा, ये वाली बातें पूछी, उससे शादी का साल नहीं पूछा। शादी का साल नहीं पूछा? वो मैं वैसे एक, आप जब कहना शुरू करते हो ना तो एक दो महीना ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन देखें आप कौन होता है। अच्छा, अगर हाइट किसी की अच्छी हो, आगे से पेंडू वगैरह हो या नहीं पेंडा नहीं, अब इतना भी नहीं चाहिए, वांडा इंसान नहीं चाहिए, मतलब यार थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंसान हो। अच्छा,
हाँ सजल ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ? हाँ मैंने आंधी पंजाबी से गल करिए थोड़ी जी। थोड़ी सी कर लेते कर लेते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं। हाँ थोड़ी जी कर लेते हैं। हाँ अगर काउंटिंग की बात करें तो अब आप खुद उर्दू बोल रहे हैं। मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है कोई मसला ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਸੱਜਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਹੋਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਾਦਾਦ ਇੱਕ ਐਸਟੀमेट? मेरा रिकॉर्ड है मैंने आज तक कोई दिल नहीं तोड़ा। लोगों ने मेरे बहुत तोड़े लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। नहीं किस सेंस में आपके दिल तोड़े लोगों ने? मतलब कमिटमेंट्स करके मिस कमिटमेंट्स करना, झूठ बोलना, मुनाफिकत दिखाना, तो उस तरह से लोगों ने मेरे बहुत दिल दिखाए। मैं बहुत खड़ी और सच्ची इंसान हूँ। नहीं मैं आपको आपने कमिटमेंट कितने नहीं लोगों का दिल करती तोड़ा जो इस आपको सेंस पे, जो आपको लाइक करते हैं, आपको अच्छा। प्रपोज करते हैं और मैं आगे से नहीं कहती आगे से हाँ, बहुत इनकार कर सारे देती उस सेंस में तो बहुत सारे। कोई ऐसा भी है जो घर तक पहुंच गया हो? मैं वो वाली नहीं हूँ कि आप मेरे घर के बाहर आए और मैं शॉर्ट आउट देने के लिए जी कौन सी आईडी है? कौन सी आईडी, मैं वो वाली नहीं हूँ। अच्छा। मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ ही रहे, तो मैं इसलिए अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि मेरे घर के बाहर खड़े हों, धूप में बेचारे खड़े रहे, मैं वो नहीं करती। अच्छा प्रोग्राम करने आप जाती हैं, कोई ऐसा वाकया जो अभी तक याद हो, कुछ अलग डिफरेंट ही हो गया हो? हाँ मैं ज़िंदगी में अपने एक ही इंटरव्यू में रोई हूँ और वो मुझे पता था कि कोई लड़का आया है किसी दूसरे शहर से। अच्छा। और उसको यहाँ पे 4 महीने कंप्लीट होने वाले थे। अच्छा। और अभी तक वो हमसे मिल नहीं पाया था क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो बेचारा इतना हो गया हालात का मारा कि उसने सच में ये सच्चा वाकया है। अच्छा। और उसने जूते पॉलिश करना स्टार्ट कर दिए और हमें इतना पता था कि कोई है बंदा, क्योंकि हम उरीगा जाते थे तो उधर के पठान वगैरह हमें बताते थे कि एक लड़का आया, प्लीज उसका इंटरव्यू कर ले। उस दिन वो अमाना मॉल चला जाता था कि शायद आज यहाँ पे आई हो। जिस दिन हम अमाना जाते थे उधर के हमें मैनेजमेंट बताती थी, तो इस तरह से हो नहीं रहा था कुछ ना, मतलब। तो फिर एक दिन हम गए और वहाँ कोई नीचे उस साइड पे मस्जिद है जहाँ पे वो सो रहा था, और वो फिर उसको पता चला कि सज्जल आई हुई है इंटरव्यू के लिए, तो वो आया। तो उसने जब मुझे बताया और उसने सारे वो हालात भी बताए कि किस किस बेचारा वो चीज़ों से गुजर के, उसका सिर्फ ये था कि उसने सिर्फ इंटरव्यू देना है। अच्छा। कोई ठरकी नहीं था, कोई लालच नहीं था उसके अंदर, कुछ भी नहीं था। तो मुझे इसलिए फिर वो रोना भी आ गया कि यार हम कितने गुनाहगार लोग हैं, हम कितने ये, फिर भी हमारे फैंस होते हैं। हाँ। और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और फिर बस वो एक, ये तो आपका टॉप फैन निकला फिर, जो टॉप फैन था। घर छोड़ के। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुझे जहाँ पे आपने कहा सबसे ज्यादा वो, तो ये फिर वो घर चला गया अपने? फिर मैंने उसको कहा कि आपने प्लीज जाना है। मैं उसको तो कुछ गिफ्ट करना चाह रही थी लेकिन उसने लिया नहीं। नहीं आपकी तो उसने माननी थी ना। नहीं, फिर वो उसे अगले दिन केक लेकर आया था वो। अच्छा। फिर हम सबने इकट्ठे केक काटा और वो खाया, फिर वो चला गया। फिर वो चला गया। उस दिन सजल रोई थी? नहीं, मैं उस दिन रोई थी जिस दिन वो मुझे मिला था। अच्छा। अगले दिन तो मैं हैप्पी थी। ठीक है, केक शेक काटा, उसके बाद वो चले गए। वैसे आप इमोशनल हैं या अंदर से स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं? मैं जल्दी रोना आ जाता है? कभी कभी जल्दी रोना आ जाता है, लेकिन मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी विल पावर बहुत ज्यादा है। मतलब अच्छा। कोई आप मुझे बहुत जल्दी वो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उस टाइम पे इमोशनल होंगी लेकिन मैं खुद से खुद ही एनर्जी गेट कर लेती हूँ। वो खुद संभाल लेती हैं अपने आप को। मुझे किसी की जरूरत नहीं। लड़कियां होती हैं ना थोड़ा सा, कोई कभी कभी आप इतने होते हैं यार, आपको जरूरत होती है, लेकिन बोलो तो रोना शुरू कर देती है ना। नहीं नहीं, मैं इतनी मासूम और वो नहीं हूँ, लेकिन नहीं इतनी तेज भी नहीं हूँ। लेकिन यार ये है कि मैं कहती हूँ कि आपने लोगों के सामने रोना है, उनसे आपने अपने दर्द शेयर करो। जिस तरह से लड़कियों को सिंपैथीज, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के आगे रोलो। और मुझे जब बहुत रोना आता है कभी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 नफल पढूं और उनको सारे गम बता दूं। सारे गम बता दें। अच्छा, रूटीन क्या है आपकी सारा दिन उठने से लेके सोने तक? यार मैं तो पिछले दिनों इतनी गंदी रूटीन हो गई थी कि मैं 4 बजे भी उठी हूँ दोपहर में। हाँ। सुबह की सोई भी तो, लेकिन अब आज का रूटीन ये है कि सुबह हम थोड़ा टाइम से उठ जाते हैं और खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, खाना आता है आपको बनाने? मैं बनाती हूँ। हाँ। आपके हाथ का खा लेते हैं सारे? हाँ खा लेते हैं खा लेते हैं। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा। तो मैं खाना खुद ही बनाती हूँ घर में। और बस किसी दिन ऐसा होता है कि जब काम ज़्यादा हो तो फिर किसी दिन नहीं भी बनाते, बाहर से खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। फिर उसके बाद काम वगैरह हो, उधर चले गए, और बस रात को चाय ज़रूरी है। अच्छा, चाय पीती हैं? चाय बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी नहीं पीती, चाय पीती हैं? ये नहीं है कि कॉफ़ी को हेट करती हूँ, कॉफ़ी भी पीती हूँ सम टाइम, लेकिन चाय लवर हूँ। कई लड़कियां चाय नहीं पीती, वो कहती है हमारा रंग काला हो जाता है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं चाय पीने से नींद उड़ जाती है। हाँ। तो कुछ की वाकई उड़ जाती है, कुछ की नहीं उड़ती। तो मेरे ख्याल से ये कुछ मिथ्स है। हाँ सही बात है। अच्छा, आपने कहा वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्टर बनना था, एक्टिंग का शौक था। हाँ शौक था। तो कोई ऐसा डायलॉग तो हमें सुनाया, कोई कहीं आपने परफॉर्म किया हो या कोई आपने ड्रामा में काम किया हो, या कोई सिचुएशन बना लेते हैं अभी।
नहीं, मुझे तो एक ही डायलॉग वो माहिरा खान का याद आ गया, वे मोलिया एना नु दस मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। अच्छा, मैं इंटरव्यू के बाद आता मोला तो ढूंढे पहले, फिर जिसको मौला पता देगा। हाँ, मोला मोला वो वाला देगा। हाँ, मौला देगा। हाँ, नहीं, जैसा आप दबंग ढूंढ रही हैं, आपके इरादे भी वैसे ही हैं। मौलिया इन्होंने दस। मुझे हाँ चाहिए गैंगस्टर यार, मतलब कभी लड़ाई हो जाए तो नहीं, बिल्कुल वो वाला नहीं, गैंगस्टर हाँ। चाहिए कि कत्लो गारत वाला, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि कहीं लड़ाई हो जाती है आपकी तो हाँ। डर के तो ना बैठा रहे ना पीछे, आपको पूरा- प्रोटेक्ट करे। पूरा भाई होना चाहिए था। नहीं, भाई भी नहीं चाहिए यार, लड़का चाहिए। ओहो भाई, ਅਸੀਂ लड़के के अंदर थोड़ा ਉਹ ਸੈਂਸ ਚ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ सपोर्ट चाहिए ना, ਹਾਂ, मतलब ਸ਼ੀਲਡ वो- ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ। मुझे देखना ना पड़े कि वो पीछे है या नहीं, वो पीछे हो। हाँ, पीछे देखे तो हो ही ना। नहीं है, नहीं 1 2 3 और भाग जाए, वो सीन याद आ गया मुझे मूवी का। सजल तो भी ज्यादा स्पीड हो गई ਉਹਦੀ। हाँ, नहीं मुझे खुद भी नहीं वैसे डर लगता ज्यादातर, मैं कहती हूँ हो जाए लड़ाई फिर देखते हैं। सजल कोई पोइट्री तो सुनाए, मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, एक दो आप बड़ी इमोशनल होके आपने एक दो शेर सुनाए थे, वो बड़े पसंद किए सबने। तो आज कौन सा शेर सुनाएंगे? आज मैं इमोशनल नहीं हूँ क्योंकि मैं इन दिनों काफी इमोशनल थी, लेकिन आज अच्छा। मैं थोड़ा ज़ोक के हूँ, तो इसलिए मैं अपनी तारीफ में ही सुनाऊंगी। जी। 2 लाइन्स याद आ रही हैं और वो ये हैं कि किसी समंदर में उतरी हुई शाम की तरह, किसी समंदर में उतरी हुई शाम की तरह, मैं भी दिलकश हूँ अपने नाम की तरह। तो बस ये वाह 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 वाह। बस और कोई शेर नहीं याद आ रहा बस फिलहाल। नहीं, मैं आप- काफी सारे स्क्रीनशॉट रखती हूँ, जब कोई नजर आ गया मौका कभी मिला खुद का शेर लिखा बोल है कोई दिया। शेर? खुद के मैं रैप लिखा करती थी एक टाइम पर, कुछ हो जाए। हनी एक सिंह आध- को बहुत ज्यादा मैं पसंद करती अच्छा। हूँ, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, लेकिन इनमें से हाँ। रैपर तो ऑब्वियसली हनी सिंगर था, हनी सिंगर कह रही हूँ, हनी सिंह था। हाँ। और आपको पता है मजे की बात, हनी सिंह ने मेरी स्टोरी भी शेयर किया था। अच्छा, लाहौर अंक का कोई इंटरव्यू था, उन्होंने अपने स्टोरी पे शेयर बहुत किया अच्छा। था। और आप तो वो वर्ल्ड वायरल हैं। कोई रैप सुनाए जो आपने लिखा हो, इधर देखो नेरी आ गई, उधर देखो सज्जल छा गई। नहीं नहीं, ऐसे वाला तो कोई नहीं लिखा था, लोगों के ऊपर लिखा था कि वो ये था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस पे कुछ लिखा था। अच्छा। क्योंकि ये मैंने लिखा भी कोई 6 साल पहले था, तो शायद ही याद हो, शायद भूल गया हो। हाँ। अब और लोग अंदर आ गए हैं, मेरे से बोला नहीं जाएगा, लेकिन चलो बोल लेते हैं, पता नहीं। नहीं, बोलना सबसे तो बड़ा पड़ेगा। रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, नहीं यार, ये सबसे नहीं, बड़ा ये रोग अब क्या कहेंगे लोग। तू बेटा क्यों लेता है लोगों की टेंशन, ये नहीं देंगे तुझे एंड पे पेंशन, इनका ख्याल तो अपने माइंड से निकाल दे, इनको जोर की फुल टस बॉल दे। तो वाह, ऐसे वाह, कुछ वाह, लिखा वाह, था, वाह। काफी लंबा था, लेकिन उसमें से मुझे फिलहाल इतना याद। अच्छा, जो मैं रैपर क्योंकि होते मेरी हैं, आदत नहीं है अच्छी। रैपर होते हैं ना, इन्हां ਦੇ ਇੱਟ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, ये तुझे एंड पे नहीं देंगे पेंशन, वो तो ਇੱਟ ਵੱਜਦੀ या या और वो कहता, या केड़ा? ऐसे ही कहते हैं। ऊपर भी देखते हैं वो, ऐसे ऐसे करके। हाँ ठीक है, यानी कि सारे शौक पाले हुए थे। हाँ, मैं स्पोर्ट्स की तरफ कोई आपको लगाव पता है, नहीं था? मैं अपने सबक मुझे याद नहीं होते थे, तो मैं उसको रैप की सूरत में मैं कहती थी काश हनी सिंह मेरा सिलेबस बोल देता रैप में, तो मुझे जल्दी याद हो जाते। तो मैं इस तरह वाली थी। अच्छा, गजलें सुनती हैं? कभी कभार मूड पे डिपेंड करता मूड है। पे डिपेंड करता है, कभी बहुत ही ओल्ड सॉन्ग्स, कभी बहुत फ्रेश। ज्यादातर तो हमारे में चलता है वेवी गाना, दिलजीत दोसांझ का ਡੈਮਨਾ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਤੋੜਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ। बिल्कुल वो वाले। हाँ, नहीं वो चॉइस तो पता लग गया सी मैनू, हाँ, दबंग तो। बिल्कुल वो वाले चलते हैं जी, कि बस दिलजीत को ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, सजल, काशिफ ज़मीर के साथ आप नजर आई हैं रील्स में, काफी वायरल जा रही थी, वो क्या सीन था? इवेंट्स पे जाती हैं इकट्ठे? अच्छा, इसमें लोगों ने बहुत ट्रॉल भी किया है हमें, लेकिन मुझे लगता था इतना बनता नहीं है ट्रॉल करना इस बात पर। उसमें कुछ हमारी भी मिस्टेक थी, मैं क्यों कहूँ कि कुछ लोग कहते हैं डटे रहते हैं अपनी गलती कर कर, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं। उसमें ये हुआ था कि हम रैंडम इंटरव्यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे पता चलता है कि काशिफ ज़मीर और शेर अफजल मरवत आए हुए। अच्छा। हाँ, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जा रहा है, कुछ भी ऐसे ना। मैं ज़्यादातर अपडेटेड नहीं हूँ, ठीक है। कभी कभी तो बहुत न्यूज़ सुनती, कभी नहीं सुनती। तो बस पता चला तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने जाके उनको बोला कि जी हमने इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा कि जी किसने करना है, वो मुझे जानते थे अनफॉर्चुनेटली। मैं इंटरव्यू किया, शेर अफजल मरवत ने बहुत तारीफ़ें की कि हम आपका देखते हैं, पख्तूनों की फेवरेट है। हाँ। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने मुझे ड्यूरिंग शो दिए। ठीक है। तो उसके बाद काशिफ ज़मीर भी उनके साथ थे, तो मैंने उनको भी बड़ा फ़नी सवाल किया। मैंने कहा शेर अफजल मरवत को कि आप इतना सोना साथ लेके क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो अपना वो पहचान हाँ, उनकी वो सोना, आई डोंट नो फेक या जो भी कह लो आप, या रियल वाला। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हम घर आ जाते हैं इंटरव्यू करके। तो काशिफ ज़मीर ने फिर पूछा कि जी कब इंटरव्यू लगना है। तो हमने, क्योंकि वो कुछ आपको होता है थोड़ा सा लालच कि यार ये बंदा फेमस है, चाहे वो टिकटॉकर है, चाहे किसी प्रोफेशन का है, तो आप इनको बुलाओ। क्योंकि मैंने फ्रेशली अपना पॉडकास्ट शुरू किया था, तो मुझे ये था कि ज़्यादा लोग
इंगेज हो जाए और जो फ्री में भी इंटरव्यू कंटेंट चाहिए था आपको। क्योंकि आजकल हर कोई तो पैसे डिमांड करता है। तो हमने इनसे कहा कि आप हमें इंटरव्यू दे दो हमारी जगह पर आके। इन्होंने कहा मैं दे दूंगा इंटरव्यू, फिर आप हमारे घर पे आके कर लो, कोई मसला नहीं। रमजान का टाइम था तो ना इफ्तार हमारे साथ कर लेगा आप। मुझे नहीं पता उसका क्या काम है क्या नहीं, जो लोगों ने इतना ट्रोल किया है बाद में। अब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था उसका, ऑनेस्टली बताऊं तो बस यही था कि यार उसके पास शेर हैं और वो थोड़ा सा है, जो भी हर बंदे के साथ तो नजर आते हैं वो। तो हमने क्या किया, सब बहन भाइयों को शौक हुआ, हम सब चले गए, मुंह उठा के सब लोग चले गए। मेरी 2 बहनें एक छोटा भाई, हम चले गए उनके घर पे चले गए। उन्होंने काफी अच्छा एहतमाम किया हुआ था इफ्तारी का, और ये मैं कसम खा के कहती हूँ उन्होंने, काशिश ज़मीर ने बहुत रिस्पेक्ट दी हमें, मतलब हद से ज्यादा रिस्पेक्ट। मैं सेकंड टाइम उनसे मिल रही थी, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया, सेकंड टाइम उनके घर पे इंटरव्यू किया, और वो बहन बहन कहकर उन्होंने हम सारी बहनों से बात की और भाई से भी बात की। ठीक है, अब उधर ही उनकी बेगम भी थी, और मुझे तब पता चला कि इनकी शादी होगी हुई है, 3 बच्चे थे, चौथा आने वाला था। अच्छा, ठीक है, तो ये भी देख लिया आपने? नहीं, वो नजर आ रहा था यार, उन्होंने खुद भी बताया। अच्छा। तो उनके बच्चे भी थे, बेगम भी थी, तो मतलब ये था कि यार हम खुश हुए कि उन्होंने अपनी फैमिली के होते हुए मतलब इस तरह से मत बुलाया। लेकिन हमने उनकी कोई वीडियोस नहीं लगाई उनकी बेगम की, क्योंकि वो आज तक अगर खुद स्क्रीन पे नहीं आई तो मैं खुद एज अ गर्ल होने के नाते मैं सब लड़कियों की रिस्पेक्ट करती हूँ। बल्कि हमारे तो शो में आके अगर कोई लड़कियां बोल देती ना अपने बीएफ्स के बारे में या अपने लव स्टोरी के बारे में, हम तब भी उनको कहते हैं कि बहन सोच समझ लो, बाद में मसला ना हो जाए, बहुत दूर तक। और हम कभी कभी कहते भी कि एंड पे आप जिनकी शादियां नहीं होती और वो अपनी स्टोरी बता देती हैं, हम उनको कहते हैं एंड पे बोलें कि आप मजाक कर रही हैं। वो क्यों? हम कहते हैं हमें पता है कल को इनकी शादी होनी, इनके लिए मसला ना बने। हमें क्या, हमें तो एक हॉट टॉपिक चाहिए ट्रेंडिंग के लिए, लेकिन हम इस तरह से व्यूज नहीं कमाते। तो वहां पे भी हुआ कि वो ना ऐसी वीडियोस बन रही हैं फोन में, हमें लगा स्नैप्स जैसे बनती है ये वो। अब हमने उनको मना भी किया था कि इन लोगों की वीडियोस नहीं लगानी। मतलब मेरी तो खैर है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अब मेरी जो छोटी बहनें हैं वो सिर्फ मुझे इंटरव्यू देती हैं, वैसे तो वो सोशल मीडिया पे ना उनकी पब्लिक आईडीज हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो हम रात को जब आए तो टिकटॉक पे हम छाए हुए उन्होंने पोस्ट कर दिया। अभी तक पॉडकास्ट ही नहीं आया था, तो उन्होंने अपलोडिंग शुरू कर दी। लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स किए कि जी ये तो ये है, ये बंदा, और ये तो अब बिक गई हैं, ये तो मतलब इतने स्टूपिड वो थे यार। मुझे क्या पता कौन बंदा कैसा है, मैंने अपना काम किया एज एंकर होने के नाते। कुछ लोगों ने ये भी एक वो कैंपेन चला दी कि जी ये काशिश ज़मीर के साथ मिल गई, ये इमरान खान के खिलाफ हो गई है, सारे खान इनको डिसलाइक करो। मैंने कहा यार मैं तो इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों, बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज वीडियोस डिलीट कर दें। अच्छा। आप मेरी लगा लें, मेरी फैमिली को तो मत लगाएं ना इस तरह से। माना उन्होंने? फिर उन्होंने बात मानकर वीडियोस डिलीट करा दी। तब तक उनका पॉडकास्ट नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उनका पॉडकास्ट आया फिर लगा दी। फिर हमने नहीं कहा, मैंने कहा यार अब तो जो होना था हो गया, बस अब इनको क्या ही कह सकते। फिर वो बेचारे खुद भी वो गिरफ्तार हो गए। अभी तो अपने घर में भी सोना पहन के घूम रहे थे या बाहर घूम? नहीं, वो पहन के घूम रहे थे। घर में भी पहन नहीं रखते हैं सोना, ये कोई लेना मैंने उनसे पूछा था कि सोते वक्त भी आप पहनते कि तब उतार देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी तब उतार देता हूँ। अच्छा। लेकिन तब उन्होंने यही कहा था कि मैं कहता हूँ कि मेरा असली सोना है। असली सोना है। आपने इंटरव्यूज की बात की, व्यूज की बात की, जब आप लड़के आपको आके चलें, वो स्क्रिप्ट होता है या एक इंटरव्यू की हद तक होता है, क्योंकि रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, ऐसे आप प्रपोजल एक्सेप्ट करने लगे तो आप क्या करेंगी? हाँ, क्योंकि मुझे तो एक ही शादी अलाउ है ना, मैं लड़का थोड़ी ना हूँ कि 4 कर सकता। सही बात है। तो वो जो लड़के आगे जब प्रपोज करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, कहते हैं हम आपको लाइक करते हैं, कुछ केसेस ऐसे आपके सामने आए हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई हो, आपको आपके सामने इंटरव्यू में ये कह के चले जाना, बाद में उनके रिश्ते ना हो रहे हों, या कोई मसाइल किसी ने को कहा हो कि ऐसा हुआ है? ये हमारे पाकिस्तानियों के पास बहुत बड़ा एज है, ये घर जाके बोल देते हैं कि स्क्रिप्टेड था। हाँ। अगर किसी का मसला बन रहा हो तो, हालांकि स्क्रिप्टेड होता ही नहीं है। हाँ। हमारा शो तो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। वो फुल इमोशंस में आए होते हैं। हाँ, आए होते हैं। हाँ, उनका अपना मसला हो जाता है। कभी आपने जैसे अपनी कोई लव स्टोरी सुना दोगे मुझे, और मैं वो ऐसे ऐसे लड़के होते हैं कि वो आके गुस्से में लड़कियों के नाम भी बोल देते हैं, लड़कियां भी बोल देती हैं, हम कटवाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार आपके मोहल्लेदार रिश्तेदारों ने देखना, हम वो वाली चीजें तो नहीं लगाते, लेकिन फिर भी कभी कभी मसले हो जाते हैं। सही बात है। हमें ज्यादातर मसले लाहौर में फेस करना पड़े। अच्छा। किसी लॉयर की बेगम का कर लिया इंटरव्यू, उसने कोई बोल दिया, सामने नहीं आना चाहती थी, उस वक्त आ गई बोल दिया, बाद में उन्होंने जी डिलीट कर दिया। हमने इंतहा लड़कियों की ना मतलब वीडियोस डिलीट की हैं। अच्छा। हाँ, जिसने हमें रिक्वेस्ट की हमने डिलीट कर दी, हमने अपने व्यूज नहीं देखे। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक टीम है, एक एनवायरनमेंट है, फिर उसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है समटाइम। ज्यादा रोड शोज करना आसान है या किसी का इंटरव्यू आपने करना बैठ के वो आसान है?
मुझे मजा लगता किसमें है आता है? कि रोड शो जल्दी हो जाता है हाँ, क्योंकि हम जाके खड़े होते जो हैं और करेक्टर्स होते हैं वो अरेंज करना आसान होते हैं, हाँ, वो टीम करती है। नहीं टीम नहीं करती, वो रैंडम लोग क्राउड इकट्ठा हो जाता है और वो हाँ। सब कह रहे होते हैं मेरा इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू। शुरू में तो प्रॉब्लम हुई होगी ना, अब तो लोग इकट्ठे हो जाते कभी हैं। जिंदगी में नहीं हुई, हाँ। कभी भी जिंदगी। नहीं, बॉयज को होता है मसला, लड़की देख के इकट्ठे सारे हो जाते हैं, ये इतना एज होता है हाँ। लड़कियों को। लड़की माइक लेके जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सब ये इकट्ठे होता है, हो सब जाते हो हैं। जाते हैं और दे भी देते हैं इंटरव्यू, लेकिन अब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं यार ये चलने वाली शक्ल लग रही है, ये हाँ। कोई थोड़ा सा लग रहा है यार चलने तो वाला फिल्टर कौन लगाता है फिर ये वाले सारे, कि ये शक्ल अच्छी है, इसने कपड़े कुछ इस तरह के पहने हैं, किसी ने ड्रेसिंग बड़ी कभी तो मैं- बेहुदा सी की होती है, उसके ऊपर व्यूज आते हैं। कभी कभी मैं डायरेक्ट खुद ही बुला लेती हूँ, भाई आप आ जाएं, अच्छा। या आप आ जाए, भाई कहने पे आ जाते हैं फिर? आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऑन कैमरा चाहे मुझे कुछ भी बोले, लेकिन बैक कैमरा में ज्यादातर इस तरह ही होती हूँ। हाँ। तो कभी शकील जो उसकी एक प्रोड्यूसर वाली आंख है, तो वो बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर है, ठीक है। 3 शोज यहाँ पे संभाल रहा है ऑब्वियसली, तो उसको बेहतर पता है कि यार ये चलेगा ये नहीं चलेगा। हाँ, वो सारा पता चल जाता उसकी है। कोशिश होती है कभी कभी कुछ स्क्रिप्टेड कर लिया जाए। अच्छा। लेकिन मैं पकड़ लेती हूँ ना अक्सर, क्योंकि वो मुझे बताता नहीं, मैं मानती नहीं स्क्रिप्टेड करने में। तो कभी कभी पकड़ लूँ ऑन कैमरा, तो फिर वो बड़ा हंसता है कि यार पता लग गया। स्क्रिप्टेड ज्यादा चलता है ज्यादा चलता है क्योंकि उसमें वो हाँ, सारी डायरेक्शंस जो हैं वो क्लियर की होती हैं कैरेक्टर्स की, कि की आपने होती ये है। करना है। हाँ, ऐसे ही है। कुछ लोग काफ़ी कंटेंट को सीरियस मान लेते हैं, और कई माएँ बहनें आपको कहती होंगी यार कुड़ी ने पूरे मुंडे ख़राब किए इन्हें, इस तरह का भी होता होगा। इसलिए मैं अब शादी वाली बात नहीं सुनती। मैं ये कह रही हूँ इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और सब जो है वो सीखते हैं अपनी लाइफ से। आजकल किस तरह का कंटेंट कर रही हैं? एक तो वो चला था शादी वाला, प्रपोज वाला, वो हमने शहर खत्म छोड़ कर के आ दिया, गया हूँ, खत्म कर उसमें से अब बड़ी मुश्किल छलांग लगा के बाहर आई हैं। हाँ, आजकल कौन सा कंटेंट चल रहा है? आजकल बस हम लोगों के दिलों की बातें सुनने जाते हैं अच्छा, दिलों की बातें सुनने और जाते उनको थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स कुछ हम इस तरह से कि जैसे A to Z तक आप कंट्रीज के नाम बताओ, हैं। अच्छा, शुगर मिला लगा के आ जाते हैं। कोई लोग तो अड़ जाते होंगे ना। हाँ, अड़ जाते हैं, नहीं हाँ। आता कोई, तो अंदर इस्लामाबाद डाल देता है। अच्छा। जहाँ आई पे भूल गया, तो इस तरह से बड़ा शुगर लगता है उसका। सजिल गुनगुनाती हैं? नहीं नहीं, अच्छी हंसती हैं? सिंगर नहीं, हंसती हूँ बस। अच्छा, कौन से वाली सिंगर हैं आप? गंदे वाले सिंगर, नहीं, अभी आपने कहा बाथरूम सिंगर, वॉशरूम सिंगर, वॉशरूम बाथरूम दोनों सिंगर। दोनों सिंगर। तो कौन सा गाना गाती हैं आजकल? हम ज्यादातर सुनते हैं बेबी, करण औजला या दिलजीत दोसांझ, उनका ही कोई सुना दे। कोई एक आध लाइन। दूर मत्था टेक दिया, मुड़ मुड़ वेख दिया, असी नहीं एक वारी तकिया, वाह। फैन इको नारदा में 10 वारी वारदा में, ओदे उत्तो 100 दिया गत्तियां, टाइम लगू मिटने नु सानू थले सिटने नु, 21 वारी जोड़ ला ले छत्तियां। हाँ, टाइम लगू मिटने नु। मिटने नु हाँ। इतनी जल्दी नहीं गिरा सकते। वो कहते हैं ना, किसी बंदे का आपने जानना हो ना लाइफ में क्या चल रहा है, उससे बस ये उसकी प्लेलिस्ट पूछ लो, आजकल गाने कौन से सुन रहे हैं। जे में 1 रुपया ना हो, लेकिन गाने हमारे ऐसे ही है, डैम डा दे नाल तोलदा जिन्ना हाँ। तेरा पार गोरी, हाँ, गब्बरू ते वैरी नु भी मिठा बोलदा तू ता फिर जटन, प्यार, बुला दिया इन्होंने मुझे। प्यार गोरी प्यार है। गोरी ऐसी। ठीक है, ठीक है। दिलजीत पसंद है, करण बहुत औजला ज्यादा, पसंद है। हाँ, ये लोग दोनों आजकल तो यही पसंद है, और हनी सिंह। हनी सिंह, जो मैंने क्रश पूछा फिर इनमें से कोई भी नहीं था। क्रश तो नहीं है ना, पसंद है, वैसे गाने हैं, पसंद है। हाँ, गाने क्रश वाले बस तो नहीं यहाँ है। तक हाँ, पसंद हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए रैपिड फायर खेलते हैं आपसे। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। वायरल आप टिकटॉक से हुई हैं। वो तो फैन पेजेस ने किया है अच्छा। ना, मैं तो खुद इंस्टा चलाती हूँ। इंस्टाग्राम। हाँ जी, इंस्टाग्राम। ठीक है। जीन्स या शलवार कमीज? शलवार कमीज। जीन्स कभी नहीं पहनी? पहनती हूँ, कभी पहनती हूँ, लेकिन ज्यादातर प्रेफर करती हूँ शलवार कमीज। शलवार कमीज। हाँ जी। ठीक है। कॉल या मैसेजेस? मैसेजेस। मैसेजेस, कॉल नहीं होती? और मैसेजेस में भी वो बहुत भी कम नहीं होते? मैसेजेस, बहुत कम मैसेज। वो भी नहीं होते? हाँ जी। ठीक है। देसी खाने या फास्ट फूड? देसी खाने। लगते क्यों नहीं है? पता नहीं, कभी आपको किसी ने कहा नहीं है कि सजल अब आपको थोड़ी सी नजर आना चाहिए? हाँ, लोग कहते हैं, जब इंटरव्यू में मुझे देखते हैं तो कहते हैं यार कैमरा में भी तो आप इतनी नजर आ रही थी, भी हाँ। आप इतनी सी है, तो मैं कहती हूँ यार मेरी आज बहन करने आई है, मैं ही हूँ, बस ऐसी ही हूँ मैं। कभी ऐसे नहीं हुआ मेकअप ज्यादा करके आपको ऐसा कर दिया हो कैमरे में, जरा आप हेल्दी हाँ हेल्दी? हाँ हाँ, हुआ है ऐसा, काफी दफा हुआ है। चेहरा फैल इसलिए जाता है मैं वो फैल भी जाता है और अजीब सा मेकअप कर देते कभी, इसलिए मैं अपना खुद ही नेचुरल सा मेकअप कर लेती हूँ। अच्छा, मेकअप का खर्चा तो आपको थोड़ा सा होता होगा क्योंकि छोटी सी आप हैं। नहीं, मैं मुंह बड़ा हो काम हो, मेकअप असल में महंगा सस्ते की बात होती है। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव या रेस्ट? लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव। ड्राइव खुद कर लेती हैं? कर लेती हूँ, लेकिन साथ बैठ जाता है कोई आयतल कुर्सी नहीं पढ़ने के बैठ बगैर? जाते हैं, मैं बहुत रैश ड्राइव वाली इंसान हूँ, अच्छा, इसलिए मैं कम चलाती हूँ कभी गाड़ी। ठोकी है गाड़ी कहीं पे?
2 दफ़ा किया एक्सीडेंट। एक दफ़ा अपने ही घर के बाहर किया, वो स्कूटी के साथ किया था, जाके अपने ही दरवाजे को मारी थी। अच्छा। और एक ही दफ़ा गाड़ी मारी थी, रिवर्स करना था और मैंने जाके खंबे को मार दिया था। अच्छा, खतरनाक दोनों बेजान चीज़ों को मारा, कोई आपके ऊपर कोई FIR भी नहीं करवा सकता? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। यूरोप या एशिया? यूरोप। यूरोप। फ्यूचर में निकल जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर मुझे यूरोप क्यों पाकिस्तान पसंद है। अच्छा। आपने वो ऑप्शन नहीं दिया ना, इसलिए वो उन दोनों में तो वही ऑप्शंस थे। वही ऑप्शंस थे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पर्सनली करना था, आप सियालकोट से बिलोंग करती हैं? तो ये पर्सनली करना था ना, नहीं, आप तो मैंने पॉडकास्ट में अभी करना है, मैंने पर्सनली करना है। अच्छा, जी जी। मेरे तो ये किसने लिखा है? ये भी मैंने लिखा है, इन हाथों ने लिखा है। तो फिर वो भी आपका ही हुआ, ये भी आपका ही। मैं आप ही हैं सारा कुछ। आप बताएं, आपका नाम काका किसने रखा है? फील्ड वालों ने। फील्ड वालों ने? क्यों? हाँ। मतलब ऐसा क्या किया था? वो कहते इतना बड़ा होता नहीं ना काका ना, तो हाँ। लोग देख के कहेंगे ऐसे 2 मिनट स्टे नहीं, करेंगे। आपको पता है कहाँ से उनको काके लगे? वही ना, कहीं से लगता नहीं हो ना, तो इसलिए उन्होंने काका काका रख दिया। वो कहते 2 मिनट हैरानगी से देखेंगे, 1 व्यू काउंट हो जाएगा। ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि स्टे करना पड़ता है ना कुछ सेकंड्स। हाँ। अच्छा, आपकी गुफ्तगू में मैंने ना जो सुना है, आपकी भी ना लाहौरियों की तरह अड़े जो है, रे और अड़े का मसला है, ये कहाँ से आया? ये सियालकोटियों का भी मसला है। अच्छा। बल्कि मेरा तो कम है, उधर के लोग तो मतलब ऐसे बोलते हैं, मुंडा किला याद है, हमारे घर आना ना, लाजमी आना, बोतल पी के जाइयो। हाँ। तो ये मेरा तो फिर भी कम है, लेकिन वो सियालकोट की वजह से है। आप दादा नहीं लगाते? नहीं, हम नहीं लगाते, हम सीधा सीधा बोलते जो बात करनी होती है। जी नाज़रीन, सजल के साथ हमने पॉडकास्ट की सारी अंदर की बातें जो मेरे दिल में भी थी, फैंस के दिल में भी थी, वो सारी हमने पेज भर के रखा हुआ था। सजल से इनके स्कूल टाइम से लेके इन्होंने चीटिंग कैसे की, कैसे ये नकल मार मार कर पास होकर अब ये देखें प्रोग्राम्स कर रही हैं, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। सारी बातें इन्होंने हमें आज बताई हैं, कैसे इन्होंने मॉडलिंग की, कैसे इन्होंने एक्टिंग की, अब होस्टिंग कर रही हैं और बुलंदियों पर जा रही हैं। दिन ब दिन इनके फैंस में इजाफा हो रहा है। काफ़ी अंदर की बातें जो सजल से हमने जानी। अगली वीडियो में नए पॉडकास्ट के साथ और नए गेस्ट के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।